किसी से भिजवा दीजिए। यूपी में अच्छा ठीक है, ठीक। मेल पर होगा मंथन, पार्टी के सभी महामंत्री भी होंगे शामिल। बीजेपी कार्यालय पर नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष कार्यालय पहुंचे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही फैसला भी आ सकता है। सरकार और संगठन के तालमेल पर भी चर्चा की जाएगी। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएस संतोष जी आए हुए हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सभी प्रदेशों में नियमित रूप से प्रवास पे ऐसे जाते रहते हैं। तो उसी प्रवास के क्रम में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आए हुए हैं। संगठन के कार्यों के लिए आगे कैसे कार्य विस्तार होगा, किस तरीके से, ऐसी योजना बैठक प्रभारी आ गए हैं सर? प्रभारी आ रहे हैं, अभी आए। भारतीय जनता पार्टी की नियमित बैठकें होती हैं और उसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का, प्रभारी जी का प्रवास है और उसमें हमारी संगठन के अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्रियों की ऐसी बैठकें हैं और हमें लगता है कि अपने सेवा कार्यों की एक समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में अपनी बैठकें होने जा रही हैं। और लगातार भाजपा की आज अहम बैठक के बाद बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से उमेश मिश्रा जी। उमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भाजपा की अहम बैठक होनी है, तमाम बड़े नेता साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हो चुके हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष भी कार्यालय पहुंचे हैं। क्या कुछ निकल कर आने वाला है इस बैठक से और क्या बड़ा फैसला सामने आ सकता है? जी उमेश जी। देखिए, इस समय मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर और यहाँ पर जो बैठक है वो बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही साथ तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, वो बैठक कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि आगामी जो चुनाव है उसको लेकर संगठनात्मक जो ढांचा है उसको मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बीजेपी नेताओं की बात करें, जैसा कि गोविंद नारायण शुक्ला बता रहे थे और जेपीएस राठौर का ये कहना है कि ये संगठन की रूटीन बैठक है। हालांकि ये रूटीन बैठक जरूर मानी जा रही है, लेकिन सियासी गलियारों में अगर जो सूत्र बताते हैं कि इस बैठक का कई मायने हैं। हालांकि संगठन और सरकार के बीच जो भी मतभेद है उसको कम करना है। अगर इस तरह की चीजें कहीं निकल कर आई हैं तो शायद यही वजह है कि ये जो बैठक है, इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण बिंदु विचार रखे गए हैं। संगठन अपनी बात को रखता है, सरकार की जो आम जनमानस में जो नीतियां हैं, क्या कुछ व्यापक प्रचार हो पा रहा है, किस तरह से लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कितना कुछ लाभ मिल पा रहा है, और जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी तमाम चीजें हैं और जो जिलों में सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है उससे भी चर्चा संगठन में की जा रही है। हालांकि तब देखा जाए तो लब्बो लुआब ये इस चीज पे जोर दिया गया है कि जो पिछले दिनों जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से पार्टी को बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिले थे, निराशा हाथ लगी थी बीजेपी पार्टी को, तो शायद उस सिरे को भी नकारा नहीं जा सकता कि जो करारी हार मिली है पंचायत चुनाव में, उसके बाद जो है संगठन और सरकार समन्वय बैठा कर बेहतर परिणाम की कोशिश में लगे हैं। और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता या कोई नाराज है तो उसको भी मनाने का प्रयास किया जाएगा। इस बैठक में ये सब चीजें होती हैं कि अगर संगठन को कोई बात नागवार गुजरी है तो संगठन बताए, सरकार बताए, सरकार के जो लोग काम कर रहे हैं क्या कुछ, यानी एक समन्वय बैठाया जाए ताकि जो आगामी आने वाला जो चुनाव है 22 का उसमें बेहतर परिणाम मिले। जी, इसके अलावा जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही है, माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ डिप्टी सीएम के नाम पर भी बदलाव हो सकता है और बड़ी खबर आ सकती है। इसके अलावा जून के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल में विस्तार की भी खबरें आ रही है। क्या कुछ बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है?
जी उमेश। जी उमेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार और सवाल। जी, एक बार फिर से मैं आपके लिए सवाल दोहरा देती हूँ। जिस तरह से माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव हो सकता है, डिप्टी सीएम के नए नाम की घोषणा हो सकती है, इसके अलावा लगातार ये भी माना जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी बड़े फेरबदल की घोषणा की जा सकती है। क्या कुछ हो सकते हैं ये फेरबदल? और लगातार लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी के सभी बड़े मंत्री भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय पर नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। हमारे संवाददाता उमेश मिश्र भी वहीं पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएस संतोष के कार्यालय पहुंचे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी कार्यालय पहुंच चुके। माना जा रहा है कि तमाम अहम नेताओं के साथ बैठक चल रही है। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर, गोविंद नारायण, एनएलसी और इन तमाम लोगों के साथ ही मंत्रणा लगातार चल रही है। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये कुछ समय में पता चल जाएगा। माना यह जा रहा है कि कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे में कुछ बड़े नाम, कुछ नए नाम भी सामने आ सकते हैं। और लगातार भाजपा कार्यालय लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता उमेश मिश्र बने हुए हैं। जी उमेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 जी, आपके लिए सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूं मैं। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के पद के साथ ही डिप्टी सीएम के पद के लिए भी नए नाम की घोषणा के लिए लगातार कवायद चल रही है, तो क्या कुछ नाम निकलकर सामने आ सकता है? उसके अलावा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी जानकारियां सामने आ रही हैं, तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार जून के पहले हफ्ते में हो सकता है? देखिए, जो मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा है वो अटकलें सही लगाई जा रही है, लेकिन अभी बहरहाल क्या कुछ किसको जिम्मेदारी मिलेगी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि संगठन और सरकार में विस्तार जरूर होगा। और कहीं कहीं सरकार में भी जो कैबिनेट के मंत्री थे कोरोना संक्रमित हुए थे, चाहे चेतन चौहान की बात करें या और मंत्री थे जिनकी मृत्यु हुई थी, तो ऐसे में कैबिनेट में भी जगह खाली है। कैबिनेट में भी विस्तार हो सकता है, लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको जिम्मेदारी से हटाया जा सकता है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लाकर सरकार जो समय बचा है उसमें कुछ अच्छा करने का काम कर सकती है। लेकिन अभी बहरहाल ये कुछ कहना बिल्कुल गलत और जल्दबाजी होगा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो सूत्र बताते हैं संगठन में भी फेरबदलाव हो सकते हैं। सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसा कि ये बिल्कुल इससे अटकलें तेज हो गई है। जो बैठक हुई है, चाहे दिल्ली में बैठक हुई हो, लगातार फिर उत्तर प्रदेश में बैठक हुई हो, इस बैठक का अंदाजा इस बात से जरूर लगाया जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो है जिसको सही करने की कोशिश में बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके निर्देशन में कार्य हो रहा है। ये माना जा रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जिनको पद मिलेगा और पार्टी के लिए बेहतर वो काम करेंगे। जी बिल्कुल उमेश, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार लखनऊ से अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं, जहां पर भाजपा कार्यालय में उत्तर प्रदेश की बैठक चल रही है। कैबिनेट मंत्री और तमाम बड़े नेताओं के साथ ये बैठक लगातार कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा जारी है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कई अहम फैसले निकलकर आ सकते हैं। और इसके बाद अगली बड़ी खबर